बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे नाज़रीन, मेरे सब्सक्राइबर, मेरे फॉलोअर जो मेरे चैनल को लाइक करते हैं, जो मेरे चैनल पे कमेंट्स करते हैं, उन सब को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका भाई, आपका दोस्त हकीम मोहम्मद कासिम ज़रीफ़ खोखर। तो आज ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ, इसमें मैंने कोई नुस्खा पेश नहीं करना, ना कोई दवाई बनानी है, ना उसकी तरतीब बतानी है, या मैं एक अहम मौजू पर गुफ्तगू करनी है कि जब हम कोई चीज़ इस्तेमाल करते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि इस चीज़ का मिजाज गर्म है, इस चीज़ का मिजाज सर्द है, इस चीज़ का मिजाज खुश्क है, इस चीज़ का मिजाज गर्म है। तो मैं मुख्तसरन इस मौजू पर बात करना चाहता हूँ ताकि हर बंदे को पता चले कि अगर उसका मिजाज गर्म है तो उसने कौन सी चीज़ इस्तेमाल करनी है, उसका मिजाज सर्द है तो उसने कौन सी चीज़ इस्तेमाल करनी है। तो इस गुफ्तगू में मैं ये इजाफ़ा करना चाहता हूँ कि बाज़ औक़ात इस तरह होता है कि मसरूफ़ियत की वजह से तो मैं बाज़ औक़ात ऐसी कॉलें हैं जो मुझसे मिस हो जाती हैं। तो मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि मुझे जो लोग फ़ोन करते हैं मैं उनकी कॉल अटेंड करूँ और उनसे बात करूँ। तो चूँकि मसरूफ़ियत होती है, दवाखाने भी टाइम देना होता है, घर बार भी है, दवाइयाँ भी बनानी होती हैं, और आप लोग जो फ़ोन करते हैं आपके फ़ोन का जो जवाब है वो भी देना पड़ता है। क्योंकि अगर बंदा एक दफ़ा फ़ोन करता है तो वो तकरीबन 10-15 मिनट की उसके साथ गुफ्तगू होती है। मेरा ये तरीका नहीं है कि अगर कोई बंदा मुझसे दवाई ले गया है और फिर वो दोबारा कॉल करता है तो मैं उसकी कॉल ही ना सुनूँ, उसकी कॉल ही ना अटेंड करूँ। तो अगर मसरूफ़ियत की वजह से किसी बंदे की कॉल रह जाए तो वो एक अलग बात है, नहीं तो मेरी कोशिश होती है कि मैं आपकी हर कॉल अटेंड करूँ, आपसे बात करूँ, आपसे तफसीली जो जिस मौजू पे वो बंदा मेरे साथ गुफ्तगू करता है मैं उसको तसल्ली बख्श जो है ना जवाब देने की कोशिश करता हूँ। तो अगर किसी की कॉल मैं अटेंड ना कर सकूँ या ना सुन सकूँ तो उसके लिए मैं आपसे माज़रत चाहता हूँ। तो अब मैंने ये एक नोट किया है, जो चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं रोज़मर्रा में उनके मिजाज कैसे हैं, वो गर्म है, खुश्क है, तर है। तो सबसे पहला है आंवला। तो ये आंवला का जो मिजाज है ये सर्द खुश्क है। उसके बाद गाजर है, गाजर का मिजाज मुतदिल है। उसके बाद पुदीना है, इसका मिजाज गर्म खुश्क है। उसके बाद चाय है जो हम रोज़ाना पीते हैं तो इसका मिजाज गर्म है। उसके बाद है जामन का मिजाज सर्द है। उसके बाद है पिस्ता, इसका मिजाज गर्म है। उसके बाद चना है, चने का मिजाज गर्म है। तम्बाकू है, तम्बाकू का मिजाज भी गर्म है। उसके बाद अचार है, अचार का मिजाज भी गर्म है। अखरोट है, अखरोट का मिजाज भी गर्म खुश्क है, अचार का मिजाज भी गर्म खुश्क है। उसके बाद अंजीर है, अंजीर का मिजाज भी गर्म तर है। उसके बाद आलू है, आलू का मिजाज भी सर्द खुश्क है। अंगूर है, इसका मिजाज गर्म तर है। इमली है, इसका मिजाज सर्द है। अमरूद है, ये मुतदिल है। आड़ू है, सर्द मिजाज है। जो बैंगन है इसका मिजाज गर्म है। खट्टा अनार है, इसका मिजाज भी सर्द है। पान की जो तासीर है ये भी गर्म खुश्क है। तो ये चंद चीज़ें मुख्तसरन मैं आपको इनके मिजाज बताए हैं। उम्मीद है आपको जो ये मेरी छोटी सी काविश है ये आपको बहुत पसंद आएगी। तो आप जो चीज़ भी इस्तेमाल करें ताकि उसका आपको पता हो कि इस चीज़ का मिजाज क्या है, इस चीज़ का मिजाज गर्म है, खुश्क है, सर्द है, तर है। तो एक थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपको दी है। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि मेरा जो ये चैनल है बेल आइकॉन पर क्लिक ज़रूर किया करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे, आप उससे मुस्तफ़ीद होते रहें। आप मेरे चैनल को जो ज़रूर सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल का नाम है अल कासिम दवाखाना पुलरांगो। इसको आप सब्सक्राइब करें, इसको आप लाइक करें, इस पर आप कमेंट्स करें। अगर आप कमेंट्स करेंगे तो मैं इंशाल्लाह हत्तुल वसा आपके जो कमेंट्स हैं उसकी जवाब देने की कोशिश करूँगा। आप जो मालूमात लेना चाहते हैं मैं वो भी मालूमात भी दूँगा। आप जो सवाल करेंगे मैं उनके सवाल का जवाब भी दूँगा। आप जो बात मुझसे पूछेंगे मैं उसका भी